सबको जय यीशु की चालीसा की 4 बातें सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 28 तारीख है, बुधवार है और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से हम सबों को सिखाता है कि प्रभु ने सब कुछ अर्पित किया, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ मनुष्य के उत्थान के लिए, भलाई के लिए और मुक्ति के लिए समर्पित किया। यानी कि हमें भी आज के दिन में शिक्षा यह दी जाती है कि हम अपना जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के सेवा में अर्पित करें, समर्पित करें। प्रभु ये हमें सिखाता है। आज के पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में सबसे पहले ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा। तो प्रभु सबसे पहले अपने शिष्यों को अवगत कराते हैं कि किस प्रकार का मिशन है, इस मिशन में क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार से प्रभु यीशु पर अलग अलग प्रकार के दुख संकट आएंगे और लोग कैसे उस मौके को अपनाते हुए प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। लेकिन उसमें एक नोट ये है कि आखिर में जीत प्रभु की होगी, क्योंकि प्रभु कहता है भले वो उसे महायाजकों, शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा, उनको प्राणदंड की आज्ञा सुनाई दी जाएगी, गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, उनका उपवास वो करेंगे, कोड़े लगाएंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। आखिर में प्रभु कहता है तीसरे दिन प्रभु जी उठेगा, यानी कि जीत प्रभु की है। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी नकारात्मक तत्व प्रभु को दबा नहीं पाए। प्रतीत जरूर हो रहा था, लेकिन जीत प्रभु की, सच्चाई की जीत होती है। दूसरी बात में प्रभु हमें सिखाता है कि लोग अपने स्वार्थ के वजह से, व्यक्तिगत फायदे के वजह से प्रभु के पास आते हैं। जैसे कि जबेदी के पुत्रों की माता यीशु के पास आके विनती करती है, ये मेरे 2 बेटे हैं, इनको आप अपने दाएं और बाएं बैठने का अधिकार दें। यानी कि यीशु के साथ बैठने का अधिकार मांगते हुए। लेकिन प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है? स्वार्थ के वजह से कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु का अनुसरण करना चाहता है या प्रभु के पास आना चाहता है तो वो ठीक नहीं है। कोई स्वार्थ से प्रभु के पास ना आए। होना क्या चाहिए? निस्वार्थ भाव से प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हम सबों की भलाई और सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। इसलिए एक ईसाई व्यक्ति को चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से प्रभु का अनुसरण करें, कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ें, एक दूसरे की जरूरतमंदों की सेवा करें। ये क्रिस्तीय जीवन है। इस बात को प्रभु हमें सिखाता है। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है, दुख उठाए बिना सुख नहीं मिल सकता। दुख उठाए बगैर सुख नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग प्रभु को चाहते हैं, क्रिस्तीय जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उस क्रूस नहीं उठाना चाहते हैं, उस तपस्या त्याग नहीं करना चाहते हैं, और बलिदान अर्पित नहीं करना चाहते हैं। सारी सुख सुविधाएं भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया है, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक को त्यागना होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है दुख उठाए बगैर हमें सुख नहीं मिल सकता। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस सुख को हम सबों के सामने दर्शाने से पहले दुख उठाया, क्रूस उठाया, अपमान, निंदाएं सही, कोड़ों के मार खाए। यानी कि हमें भी क्रिस्तीय जीवन बिताते वक्त हमें दुख उठाने होंगे, त्याग तपस्या करने होंगे, अलग अलग प्रकार के चुनौतियों का सामना करना होगा, तब जाके वो क्रिस्तीय जीवन का आनंद हमें मिल सकता है। चौथी बात आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में सेवा करने के लिए
उद्धार करने के लिए और अपना प्राण अर्पित करने के लिए आया। प्रभु ने अर्पित किया सब कुछ, अपना प्राण अर्पित किया, अपना शरीर अर्पित किया, अपना मांस अर्पित किया, अपना लहू अर्पित किया, अपना आत्मा अर्पित किया, अपनी मां को अर्पित किया और अपना स्वर्ग राज्य को अर्पित किया। सब कुछ प्रभु ने अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए अर्पित किया। यानी कि प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है? प्रभु यही हमें बताता है कि ईसाई जीवन, क्रिस्तीय जीवन समर्पण का जीवन है। हमें सब कुछ प्रभु के हाथों में निछावर करने की आवश्यकता है, समर्पित करने की आवश्यकता है। जो इस प्रकार से समर्पित जीवन जिएगा, संपूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में अपने आप को अर्पित करेगा, अपनी खूबियां, अपने वरदान, अपनी क्षमताएं प्रभु की सेवा के लिए देगा, वही प्रभु की सेवा कर पाएगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है, 40 की इस अवधि में हम अपने जीवन को, जीवन से जुड़ी हुई बातों को, हमारी खूबियों को, हमारे अलग अलग प्रकार के वरदानों को हम अर्पित करें कलीसिया के लिए, कलीसिया की सेवा में। और इस प्रकार से जब हम सेवा करेंगे, निश्चित रूप से हम ना केवल प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु के सेवा में आगे बढ़ेंगे और प्रभु अपनी इस सेवा के लिए निरंतर हमें पुरस्कार देता रहेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के द्वारा। प्रभु आपने हम सबों को सिखाया कि हम सबों को आपके कलीसिया के लिए, सेवा के लिए अपने प्यार आपके प्रति व्यक्त करते हुए, अपना जीवन, अपने खूबियाँ अर्पित करते हुए आपकी सेवा करने के लिए आपने बुलाया है। हम सबों को ऐसी भावना, ऐसी कृपा, अनुग्रह हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम सभी स्वार्थ से बाहर आकर पूर्ण रूप से, निस्वार्थ रूप से प्रभु आपकी और कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ने वाले हम सभी बन सकें। हमारी मदद कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।